Good morning, SJTB student. I am Mandeep, your pol science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next chapter, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। इसमें बता रखा है कि हमारी कांग्रेस प्रणाली की स्थापना किस प्रकार से दोबारा से हुई, उसके और उसको कौन कौन उसके सामने चुनौतियाँ थी। अब देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का नेतृत्व क्या कहते कौन करेगा, इस तरह का प्रश्न क्या तत्कालीन राजनीति में बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि अपने जीवन काल में महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय शासन की बागडोर पंडित नेहरू के हाथों में आ गई। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव के पश्चात भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और ये अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कार्य कर रही थी। कहते कि अब इसमें क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया, परंतु उसे विश्व राजनीति में एक शक्ति के रूप में विकसित करने का प्रयत्न भी किया था। परंतु चीनी आक्रमण 1962 के पश्चात क्या हुआ, जो पंडित नेहरू थे उनके स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आनी आरंभ हो गई थी और अब ये प्रश्न उठ रहा था कि नेहरू जी के पश्चात भारत की बागडोर किसके हाथों में आएगी। तो कहते विदेशों में तो यह तक आशंका ये जोर पकड़ रही थी कि नेहरू जी के पश्चात भारत में लोकतंत्र कायम रह भी पाएगा अथवा नहीं, क्योंकि और देश का भविष्य क्या होगा, इस तरह से विदेशों में ये बातें चल रही थी। कहते कि 27 मई 1964 को क्या हुआ, पंडित नेहरू जी की डेथ हो गई और उनकी मृत्यु ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया, क्योंकि नेहरू के समक्ष नेहरू के समक्ष व्यक्तित्व अभी किसी अन्य भारतीय का नहीं था। अब नेहरू जी के पश्चात जो भारत के उसका राजनीतिक उत्तराधिकार किसको दिया गया, कहते नेहरू के पश्चात उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, एक बहुत ही कठिन प्रश्न था और उस प्रश्न का हल इतनी आसानी से कर लिया जाएगा इसे किसी का भी अनुमान नहीं था। उसमें क्या हुआ कि इससे कांग्रेस दल एक परिपक्व रूप में विकसित हो चुका था उस टाइम, और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने पार्टी कार्य करने की बैठक के दौरान और बाहरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की से सलाह मशवरा किया कि अब हमारा प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, जब पंडित नेहरू जी की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जो कामराज है उन्होंने पार्टी के नेताओं से इस बारे में मशवरा किया कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इस प्रकार उसमें दल के प्रमुख नेताओं ने क्या किया, जो दल के प्रमुख नेताओं ने उन्होंने उसमें मोरारजी देसाई भी प्रमुख थे, तो कईयों ने कहा कि इनको बना दिया जाए, लेकिन इसलिए सामान्य व्यक्तित्व वाले थे जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस संसदीय दल ने अपना निर्विरोध नेता चुन लिया और शास्त्री जी ने गांधी जी के शिष्य और नेहरू जी के वो बड़े प्रशंसक थे। नेहरू जी ने अपने अंतिम समय में शास्त्री जी पर अधिक से अधिक वो निर्भर हो गए थे। तो नेहरू जी उनकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सादगी के कायल थे शास्त्री जी की। तो 1961 में नेहरू जी ने शास्त्री जी को पुनः अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और वह नेहरू जी के अंतिम समय तक प्रधान समझौताकर्ता, मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहे। और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू एक विश्वस्त सिपाही व सलाहकार के रूप में शास्त्री जी ने असम में फैले भाषाई दंगों को रोका। श्रीनगर में प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह से पवित्र स्मृति चिन्ह चोरी होने आदि की समस्याओं का सफलतापूर्वक उन्होंने सामना किया था। और 1963 में क्या हुआ कि कामराज योजना के अंतर्गत राजनीति में युवाओं को राजनीति में आगे लाने और उन्हें राजनीतिक सत्ता सौंपने की बात उठी, तो शास्त्री जी स्वेच्छा से त्यागपत्र देने के लिए तैयार हो गए थे। तो शास्त्री जी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उस समय देश अनेक संकटों से गुजर रहा था। प्रथम था, चीनी आक्रमण से सब कुछ तहस नहस हो गया था, तो उसमें आर्थिक दशा को सुधारने पे भी काफ़ी टाइम चाहिए था। सेकंड था कि 1965 में उचित वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति से खदान संकट का समस्या आ गई थी। और अप्रैल 1965 और सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने 2 बार भारत पर आक्रमण कर दिया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी।
तो संकट की इस घड़ी में शास्त्री जी ने क्या किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया और कि भारत की जनता से एक समय अन्न खाने का आग्रह किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि शास्त्री जी ने 1964 से लेकर 1966 तक क्या कि देश के प्रधानमंत्री रहे और पाकिस्तान पर अच्छी विजय प्राप्त करने के पश्चात उनका राजनीतिक कद बहुत जब बढ़ गया था। देश में हरित क्रांति को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगन के नेतृत्व में नियंत्रण में शास्त्री जी और पाकिस्तान के सैनिक जनरल यूब खान के मध्य ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ था, दोनों नेताओं ने एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसी रात क्या उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनका निधन हो गया था। इस तरह भारत से क्या एक कर्मठ ईमानदार और सत्यनिष्ठ जो नेता की जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी विदाई हो गई थी। तो ये था बेटे जो मैंने इस लेसन के बारे में आपको बताया है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उसके बाद शास्त्री जी बने थे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।